हेलो दोस्तों। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने के सीए के एग्जाम्स को कई बार ट्राई किया था, नहीं क्लियर हुए तो बीच में छोड़ दिया। खास तौर पे मैं बात करूंगा जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ इतनी आगे तक पहुंच जाती है कि हमें एग्जाम्स में से क्विट करना पड़ता है कि चलो यार अब सारे कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन माइंड में कहीं ना वो रोशनी वो जलती रहती है कि यार जिंदगी में कभी भी मौका मिला, टाइम मिला तो मैं इसको कर सकता हूं, मैं ट्राई जरूर करूंगा, तो हो सकता है मैं इसके एग्जाम्स को क्लियर कर ही लूं। मतलब माइंड में वो चीज जो है वो अभी भी कह लो जाग रही है। तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं आपको आज 3 बातें ऐसी बताऊंगा कि जो आपको माइंड में लेकर चलनी है अगर आप दोबारा एग्जाम्स देना चाहते हो। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूं, मैं बेसिकली कवर करने लगा हूं ऐसे बच्चे जिन्होंने के एग्जाम्स देना छोड़ दिया था, और जो टाइम गैप है ना वो मान लो 1 या 2 साल का हुआ है कि अभी हमने बीच में से इसको ड्रॉप कर दिया था। तो अगर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखते हैं, मतलब मैं काफी, आप सभी को पता है, पावरफुल डिस्कशन जब बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं इन दिनों में लगातार लेकर आ रहा हूं इसी कह लो टॉपिक और सिचुएशंस को लेकर। तो मुझे इवन कई बच्चों ने जो अब्रॉड भी सेटल हो चुके हैं, सीए बीच में कह लो कि छोड़ दी थी, फिर वहां से भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें 5-10 साल हो चुके हैं, हमने छोड़ दिया था, क्या अब हम भी दोबारा इसको ज्वाइन करें या क्या करें। तो मैं आपको बता दूं आज वाले वीडियो में मैं जिन बच्चों ने अराउंड 1-2 साल हुए हैं ड्रॉप किए हुए, आज मेरा मेन फोकस उनके ऊपर रहेगा। हाँ, बाकी अगर आपके माइंड में है, ज्यादा टाइम हो चुका है, तो आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए फिर सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो चलिए आज के टॉपिक के लिए मैं आपको फटाफट ले चलता हूं स्टडी विंडो की तरफ और सारा बताता हूं कि ऐसे 3 स्टेप क्या हैं जो आपको सबसे पहले उठाने हैं अगर आप दोबारा इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तो देखिए मैंने पूरा क्लियरली लिख कर रखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, कि देखो अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो आपको उसके घर के आसपास पहुंचकर अब एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता चल रहा कि कौन सी गली जा रही है, आपने 3-4 गली में जाकर ट्राई किया, तो नॉर्मली हम थक जाते हैं तो हम उसको फोन लगाते हैं कि यार मैं अभी कह लो कि तेरे घर के आसपास ही हूं लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि किधर जाना है। नंबर भी मैंने कह लो कि अपने पास नोट किया हुआ है, मैंने मैप भी देखा जो आपकी कह लो कॉलोनी के बाहर लगा हुआ था। तो वो कहता है कि आप ये बताओ एग्जैक्ट लोकेशन आप खड़े कहां पर हो, है ना। आपने भी कई बार ऐसे आपने भी बोला होगा कईयों को कि अच्छा आप कहां पर खड़े हो इस वक्त, ये बताओ। तो हम यूजुअली उसको बताते हैं कि हमारे पास ये है, हम उसको कोई कह लो कि कोई खास उस एरिया की निशानी बताते हैं कि हम यहां पर खड़े हैं यार, यहां पर कोई पार्क है सामने, अच्छा यहां पर ये शॉप है। तो वो कहता है कि ऐसा करो वो शॉप वाले से बात करा दो, मैं उसको बता देता हूं, वो आपको इजीली समझा देगा कि इसको यहां पर भेजना है। तो कई बार ऐसे मतलब क्विकली हमें रास्ता मिल जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो शॉप वाला कहता है ठीक है आप वहां पर इस नंबर पर जाना चाहते हो, तो मैं बताता हूं कि इधर से जाना। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है जिसका हमें आंसर ढूंढना है, हम खड़े कहां पर हैं। तो इस वक्त खड़े कहां पर है का मतलब क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ सीए को छोड़े हुए, तो अभी हमने बहुत पुराना टाइम नहीं हो गया, हमने अपनी रिवीजंस की होंगी, क्लासेस अभी कुछ टाइम पहले लगाई होंगी, तो कई बार एग्जाम ट्राई किए हैं, तो अभी तक भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो याद होती हैं कि हाँ मुझे पता है यार ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस में है। अब यहां पर मैं ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, ओल्ड न्यू सिलेबस के चक्कर में नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कोई इश्यू होगा तो मुझे बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो पहली बात यह है कि मैं खड़ा कहां पर हूं, तो मुझे एक बार एनालाइज करना है कि मेरी रियल पिक्चर क्या है, कि अब मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मैं जरा एक बार ऐसा करता हूं, ऑनलाइन आईसीए की वेबसाइट पर जाकर जरा स्टडी मटेरियल्स को एक बार देखना शुरू करूं, एक हफ्ता लगाकर के वहां पर क्या चैप्टर्स के नाम है, अब वही चल रहा है। तो एक बार जरा ये इस चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो। अगर आप करना चाहते हो तो आप कह लो कि हफ्ता 10 दिन में ये सारा चीज एनालिसिस कर लेते हो, मैं अच्छा मैं यहां पर खड़ा हूं। तो मैं आपको क्लियर बता सकता हूं कि अगर आपने ये चीज एक्चुअल में डिफाइन कर ली कि यार मेरा सीन क्या है, मेरी पिक्चर क्या है, मैं मुझे अभी इससे आगे जाने के लिए मेरे को कौन सी चीजें मेरे को क्लियर हैं और कौन सी चीजें मेरी नहीं क्लियर हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने अचीव कर लिया। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलता हूं। अब देखो मेन चीज क्या है, अगर आपने छोड़ दी थी सीए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं तो बिजी हो गए होगे, कुछ बच्चों की शादी हो जाती है या जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे बड़ा इशू आता है अब टाइम को लेकर के, पहले तो सिर्फ पढ़ते थे, अब दिन में बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं, तो अब पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम कितना होगा और वो टाइम मैं क्या सच में पढ़ने के लिए डिवोट कर पाऊंगा या नहीं। तो अब आपको दूसरा स्टेप क्या देखना है कि मैं डेली कितना टाइम निकाल सकता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने सोचा कि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, मैं मैक्सिमम 4 घंटे, अगर आपको लग रहा है इससे कम निकाल सकते हो तो भी टेंशन में ना आना, इससे ज्यादा निकाल सकते हो फिर तो टेंशन में आने की बात ही नहीं होगी। ये जो टाइम आप निकालोगे ना, सबसे पहले बता दूं आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा इस टाइम में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या होता है जैसे फ्री टाइम होता है
हम अपना फोन चलाना शुरू कर देते हैं, जहां नॉर्मली हम कह लो आईपैड पर बिजी हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस वक्त पर जो फ्री टाइम है, जब आप पढ़ने बैठे हो ना, आपके हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में कोई भी टैब नहीं होनी चाहिए। आप उसको दूर रख दो, उसको ऑफ करके रख दो, जो भी करना है, लेकिन वो आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम आपने अपना पर्सनल स्टडी पर डिवोट करना है। आप देखो, अगर फोन नहीं होगा, टैब नहीं होगी, तो कहां पर टाइम स्पेंड करोगे ना, वो चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। उसके साथ क्या होगा, जब आप रोज 2 घंटे और 2 घंटे सुबह और शाम को निकाल रहे हो, लेकिन मान लो आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, तो 2-3 दिन में बोर हो जाओगे। तो अपने आप अपना जो फोकस है वो स्टडी पर लेकर आओगे कि हाँ यार, मैं अब फोन तो है नहीं, करूं क्या, चलो देखूं तो सही जरा बुक्स को अच्छे से खोल करके मैं कैसे आगे बढ़ूं। अब तीसरी बात, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स के ऊपर। अब वो कवर करने हैं, उसके साथ साथ आपको सजेस्टेड आंसर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि पास्ट एग्जाम्स में क्या चल रहा है। मैं बोलूंगा मई 18 ऑनवर्ड्स अगर आप पेपर को उठाओगे तो आराम से आपको अच्छे से सारा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं और हमें कितना हार्डवर्क करना है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब पास्ट एग्जाम करने के बाद आ जाओ आरटीपी के ऊपर, क्योंकि वो सॉर्टेड होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं। उसके बाद टाइम बचा तो आप एमटीपी के ऊपर अपनी मेहनत करो। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल्स कर लेते हो, उसके बाद आपने पास्ट एग्जाम्स को कर लिया, आरटीपी को कर लिया, तो जब आप एमटीपी को उठाओगे ना, आपको लगेगा कि यार 80-90% तो अब वही क्वेश्चंस है, तो 10-20% एक्स्ट्रा काम रहेगा जो मुझे नया मिल रहा है, बाकी मैं सारा कवर कर चुका हूं। तो अगर आप ये बेसिकली 3 स्टेप्स माइंड में लेकर आज से ही अपना कह लो कि सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दो, एनालाइज करना शुरू कर दो कि मैं खड़ा कहां पर हूं और मेरे को कितना टाइम स्पेंड करना है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कमिंग कौन सी अटेम्प्ट है जहां पर आप पूरे मजे के साथ अपीयर हो पाओगे। ज्यादा बर्डन ना लेना, जस्ट ना ये सोचना कि अभी एज ज्यादा है, क्या इश्यूज हैं। अगर माइंड में सच में वो रोशनी अभी तक है, वो दिया जल रहा है, तो ये 3 चीजों के बारे में एक बार सोचना जरूर, और मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को जरूर शेयर करना कि आपको क्या लग रहा है, कि मतलब आपके माइंड में क्या उलझन है। तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका जो सोल्यूशन है वो लेकर आऊंगा। तो चलिए, चैनल के साथ याद से बने रहना, क्योंकि मैं पावरफुल डिस्कशन के नाम से जितनी वीडियोस डाल रहा हूं ना, मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 1-2 दिन में, तो आप वहां से सारी डिस्कशन देख सकते हो कि मैंने क्या क्या ग्राउंड लेवल पर जाकर जो रियलिटीज है वो बच्चों को फेस करनी पड़ रही है, और आप उनसे बाहर निकलो, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, और अगर चाहते हो तो सच में एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाओ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।